राम राम मेरे फौज भाई। मेरे फौजी आज स्टार्ट करेंगे लाभानी। लाभानी सिर्फ आर्मी के लिए, लाभानी सिर्फ अर्धसैनिक बलों में। केवल वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ज्यादातर आर्मी और अर्धसैनिक बल पूछता है, ज्यादातर जिसमें पूछा है। ठीक है। लाभानी क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ मतलब जो भी अपने लायक सिलेबस है वो सारा पढ़ेंगे और बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। देखिए, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, पहले तो मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। लाभ हानि देखिए मेरे भाई, आप कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद कर लाए और आपने ये बेच दी मेरे भाई 600। ठीक है मेरे भाई, आप किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर लाए और इसे बेच दिया आपने 600। जिस मूल्य पर आपने वस्तु को खरीदा था, जिस मूल्य पर आपने वस्तु खरीदा था, वो तो कहलाता है मेरे भाई क्रय मूल्य। वो तो क्या कहलाता है मेरे भाई, वो तो कहलाता है मेरे भाई क्रय मूल्य। वो तो कहलाता है क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेचा, जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेचा, वो कहलाता है मेरे भाई विक्रय मूल्य। पूरा लिख देते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। खरीदा वो तो कहलाता है क्रय, बेचा वो कहलाता है विक्रय। मेरे भाई आपने 500 खरीदी, आपने 600 की बेच दी, तो आपने प्रॉफिट किया, आपने लाभ किया, आपने लाभ प्राप्त किया 100 रुपए का। रुपए में 100 है, ठीक है मेरे, रुपए में कितना है 100, और रुपए में लाभ पूछा नहीं जाता। आपको निकालना होगा परसेंट में, लाभ परसेंट, हानि परसेंट। आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा। ज्यादातर ज्यादातर जो शुरू के जो दो टाइप बताऊंगा, उन दोनों टाइपों में से आर्मी क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादातर शुरू के दो टाइप, उन दोनों टाइपों में से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 90% पॉसिबिलिटी में भाई शुरू के जो दो टाइप होंगे उनमें से ही क्वेश्चन पूछ जाएगा। तुम्हारे सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास है। आप किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर लाए, आपने 600 में बेच दी, तो जिस मूल्य पर आपने वस्तु खरीदा था वो तो कहलाता है मेरे भाई क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेचा वो कहलाता है विक्रय मूल्य। आप 500 रुपए में खरीद कर लाए और 600 रुपए में बेच दी, तो मेरे भाई प्रॉफिट किया आपने, आपने लाभ प्राप्त किया, आपने 100 रुपए का लाभ। आप किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर लाए और आपने बेच दिए 350, तो आपने हानि प्राप्त की, आपको हानि हुई। ठीक है, क्रय मूल्य वही 500 है, लेकिन विक्रय मूल्य 350। मेरे भाई आपको हानि होती है। यहाँ लाभ 100 रुपए का, वहां हानि 150 रुपए। ठीक है, यहाँ लाभ तो कितने का 100 का, वहां हानि 150 रुपए की। आपने कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, लाभ होगा। आपने कम में खरीदी और ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, हानि होगी। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, लाभ होगा। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे, हानि होगी। चलिए, ये नहीं पूछा जाता परीक्षा में कितने रुपए की हानि, क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया और कहेगा कितने रुपए की हानि, तो ये बिल्कुल जीरो से भी नीचे ले गया कि रुपए में लाभ। जैसे यहाँ पूछ लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए और विक्रय मूल्य 350, तो बताइए कितने रुपए की हानि। मेरे भाई गए वो जमाने। हाँ, आर्मी बिल्कुल हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इतना भी हल्का नहीं। चलिए, पूछा क्या जाएगा मेरे भाई, आपसे पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत, आपसे पूछा जाएगा हानि प्रतिशत, और जब अंकित मूल्य की बात आएगी तो आपसे पूछ जाएगा छूट प्रतिशत। तो पहले तो निकालते हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवालों को देखेंगे। लाभ कब होता है, जब ज्यादा में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो। हानि कब होती है, जब कम में बेचे। लाभ कब होता है, जब ज्यादा में बेचे, और हानि कब होती है, जब कम में बेचे। चलिए ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकाल लो मेरे भाई। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ, लाभ प्रतिशत तो लाभ पर, सूत्र बनाना सीखना मेरे भाई। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत रटना नहीं है, बनाना है। हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर। लाभ और हानि इन दोनों की जो गणना होती है वो होती है मेरे भाई क्रय मूल्य पर। इन दोनों की जो गणना होती है वो होती है क्रय मूल्य पर। आप कितने में खरीद कर लाए, इन दोनों की लाभ परसेंट और हानि परसेंट, इन दोनों की गणना होती है क्रय मूल्य पर। मतलब इन दोनों का जो आधार होता है वो होता है क्रय मूल्य, और आधार गणित में नीचे लिखा जाता है। आधार गणित में क्या लिखा जाता है, नीचे। तो लाभ प्रतिशत में नीचे क्रय मूल्य आएगा, हानि प्रतिशत में भी नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। और रीजन है नीचे क्यों आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, आधार वैल्यू, आधार वैल्यू क्रय मूल्य, इनकी जो गणना होती है ना वो मेरे भाई क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर होती है गणना, क्रय मूल्य पर होती है, मतलब क्रय मूल्य आधार है, और आधार गणित में कहा लिखा जाता है, नीचे। चलिए, जब तक आपसे सवाल नहीं किया, और आदमी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते जब तक आपसे सवाल नहीं किया, यदि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, या फिर लाभ प्रतिशत की गणना, हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, तब तक सूत्र यही रहेगा। हाँ, विक्रय मूल्य आ सकता है नीचे, नीचे विक्रय मूल्य आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहे आपसे
कैसे कहेगा? यदि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, और ऐसे क्वेश्चन आज तक तो आदमी पूछे नहीं। ठीक है, तो भाई आप याद कर लीजिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इन दोनों की जो गणना होती है वो होती है क्रमूल पर। इसलिए नीचे क्या आएगा? क्रमूल। लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, दोनों की गणना क्रमूल पर होती है, इसलिए नीचे क्रमूल आएगा। अच्छा, आंसर किस में देना आपको? परसेंट में, इसका भी परसेंट में। और जब किस संख्या का, किसी मान को हम परसेंट में ज्ञात करते हैं तो गुणा किससे करते हैं? 100 से, इसलिए गुणा 100 से हो रहा है। लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इन दोनों की जो गणना होती है वो होती है मेरे भाई क्रमूल पर। दोनों की गणना क्रमूल पर होती है, इसलिए आधार वैल्यू मतलब नीचे, आधार मान का लिखा जाता है नीचे, तो क्रमूल नीचे आएगा। इनटू किससे करेंगे? 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि आपको आंसर सही परसेंट में। जैसे आप एक वस्तु सवाल कराए, दो सूत्र में भाई सवाल क्या करा हमसे? एक वस्तु का क्रमूल, एक वस्तु का क्रमूल, एक वस्तु का क्रमूल 1200 रुपये, विक्रय मूल्य 1440 रुपये है, 1440 रुपये है। तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। छोटा सवाल है और ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछ जाता है आदमी। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये और विक्रय मूल्य 1400 रुपये, आपको निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बस इतना याद कर ले, सूत्र याद है तुझे, तेरा नंबर बच गया। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाता है, सूत्र याद है, तेरा क्वेश्चन बच गया। आपको निकालना लाभ प्रतिशत। मेरे भाई लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के सूत्र में ऊपर लिखा जाएगा लाभ, नीचे लिखा जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा किससे करेंगे? 100 से। चलिए, लाभ कितने का? आप 1200 में खरीद कर लाए और 1440 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 240 का। वो स्टूडेंट जिसको ये भी नहीं पता यार, 1200 में खरीदी, 1440 में बेची, लाभ 240 का होगा, क्या होगा? वो मेरे भाई फेल होता है। बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं आदमी। लाभ कितने का हुआ है? 240 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 240 बटे क्रयमूल 1200। क्रयमूल कितना होगा? 1200 इंटू 100। चलिए जी, काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटते हैं, 12 दूना 24 और 1 जीरो, कितने परसेंट? 20%। तो लाभ प्राप्त होगा मेरे भाई 20%। कितने प्रतिशत? 20%। और करते हैं, एक मशीन 2500 रुपए में खरीदकर, 2500 रुपए में खरीदकर, एक मशीन 2500 रुपए में खरीदकर 2125 रुपए में बेच दी, 2125 रुपए में बेच दी जाती है। बेचिए मेरे भाई कितने में? 2125 रुपए में। तो मशीन पर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि प्राप्त हुई, कितने प्रतिशत हानि प्राप्त हुई? क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। चलिए, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, सूत्र याद होना चाहिए। आप सूत्र याद कीजिए, आपका नंबर बच गया। लिख के ले ले, लाभ हानि के सूत्र याद करते मेरे को 4-5 सूत्र, 6 सूत्र, 6 को याद कर जाओ, आपका क्वेश्चन बच गया। और शुरू के 4 सूत्र वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लाभ परसेंट हो गया, एक हानि परसेंट होगी, और 2 अभी आएंगे। शुरू के 4 फॉर्मूले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको निकालना है भाई कितना? हानि प्रतिशत। आपने एक वस्तु 2500 में खरीदी और 2125 में बेच दी। छोटा सवाल है मेरा, छोटा सवाल है कि हानि कितने रुपए की? आपने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी और 2125 में बेच दी, तो हानि होगी मेरे पास 375 की। हानि कितने की होगी? 375। आपका आंसर 375, जय हिंद, आ गया आंसर? नहीं मेरे भाई, ये 375 रुपए में, रुपया में कितनी है? 375। और आपसे किसमें पूछा है? परसेंटेज में, कितने प्रतिशत हानि। आंसर किस में? परसेंट। मतलब वो जो 375 उसकी परसेंट किस पर? 2500 पर। उस 375 की परसेंट 2500 पर।
375 बटे 2500 इंटू 100, ये तो परसेंटेज है। फॉर्मूला है तेरे पास, फॉर्मूला लगा। कमजोर के फॉर्मूला जाते जब समझ में बैठे हैं, फॉर्मूला है, चाहिए क्या, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगा, लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा। अच्छा 2500 में खरीद कर, ये तो बताना होगा, 2500 में खरीद कर 2125 बेची, कितने की हानि, 375, परसेंट में 375 नहीं, परसेंटेज निकालेंगे। चलिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि हानि बटे क्रयमूल। अच्छा विक्रयमूल आ सकता है नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं किया, और आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। हानि प्रतिशत नीचे क्या आएगा, क्रयमूल, लाभ प्रतिशत नीचे क्रयमूल, हानि प्रतिशत में हानि ऊपर। अच्छा आंसर आपको परसेंट चाहिए, इससे गुणा किससे करेंगे, सोचो मेरे भाई। एक बात, हानि प्रतिशत और हानि, इन दोनों में दिन रात का फर्क है। हानि प्रतिशत अलग चीज होती है और हानि अलग चीज होती है। हानि मतलब रुपया में, हानि प्रतिशत मतलब परसेंटेज में। जैसे आपकी हानि कितने की हुई है, 375 की हानि हुई है, बस इस 375 की प्रतिशत किस पर, क्रयमूल पर, मतलब आधार क्या है, क्रयमूल। आप इस 375 की परसेंट किस पर बनाओगे, 2500 पर, तो 375 बटे 2500 क्रयमूल्य इंटू 100, इंटू 100। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आर्मी जो क्वेश्चन पूछे थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था जिनमें क्रयमूल नीचे ही रहेगा, क्रयमूल नीचे रहेगा, क्रयमूल कहां रहेगा, नीचे रहेगा। कारण लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी कि गणना किस पर होती है, क्रयमूल पर, तो नीचे क्या आएगा, क्रयमूल। चलिए जी, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रयमूल इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कम 25, 12 बच गए, 25 पंजा 125, कितने प्रतिशत, 15% हानि, 15% हानि। चलिए और करते हैं, देखिए मेरा, एक मशीन, एक मशीन के क्रयमूल, क्रयमूल तथा विक्रयमूल, क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात, एक मशीन के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 20:21 है। मशीन के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 20:21 है। तो मशीन पर, मशीन पर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। एक मशीन के क्रयमूल, एक मशीन के क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात, अनुपात दे रखा है 20:21, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात, अनुपात दे रखा है 20:21। चलिए जी, क्या ये रियल वैल्यू है, नहीं, ये क्या है, अनुपात। फिर भाई रियल वैल्यू अलग होती है, जैसे आपने मशीन को 200 रुपए में खरीदा और 210 में बेचा, इनका जो अनुपात आएगा 20:1 आएगा, 20:21। सपोज आपने वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा, आपने वस्तु खरीदा 8,000 रुपए में और इसे बेच दिया मेरे भाई 8,400 रुपए में, 8,400 रुपए में, तो इनका जो अनुपात आएगा वो भी 20:21, 4 से 20 बार और 4 से 21 बार। आपने खरीदा कितने में नहीं पता, रुपए पैसे नहीं पते, तो फिर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरे भाई अनुपात। चलो रियल वैल्यू पता है, नहीं पता। अच्छा आंसर क्या चाहिए आपको, हाँ लाभ प्रतिशत, क्या चाहिए आपको, लाभ प्रतिशत। क्या हम बिना वास्तविक मान के, रुपया नहीं पता आपको, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए, आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो अनुपात का फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका परसेंटेज में चाहिए। आप आंसर निकाल लो प्रतिशत में, प्रतिशत में निकाल लो तो मैं भाई आंसर प्रति अनुपात से भी ला सकते हैं। बस इतना, क्रयमूल की जगह 20 लिख दे, विक्रयमूल की जगह 21 लिख दे। 20 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं मेरे भाई, अनुपात है 20, अनुपात अलग चीज होता है, वास्तविक मान अलग चीज होता है। ठीक है जी, मैं काम चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आंसर चाहिए किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत में चाहिए तो अनुपात का और वास्तविक मान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्रयमूल की जगह 20 लिखोगे और विक्रयमूल की जगह 21 लिखोगे, आपका आंसर आएगा। अच्छा क्रयमूल का अनुपात 20 है, विक्रयमूल का अनुपात 21 है, तो मेरे भाई लाभ का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1। तो क्रयमूल की जगह तो 20, विक्रयमूल की जगह 21 और लाभ की जगह क्या लिखेंगे, 1। चलिए लिखते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, नॉर्मल सवाल है, लाभ प्रतिशत, बता लाभ कितने का, बिल्कुल 1 का,
लाभ कितने का, 1 का। क्रय मूल्य कितना, 20 इंटू 100। लाभ कितने का, 1 का। क्रय मूल्य कितना, 20 इंटू 100। 20 से कितनी बार, 5 बार। 5 इंटू 1, 5%। कितने प्रतिशत, 5%। अनुपात दिया, कोई टेंशन नहीं, आपको आंसर चाहिए लाभ प्रतिशत, आपको आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपना सेम आएगा। रुपया दे दे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये दे देता 8000, क्रय मूल्य देता 8000 में भाई, विक्रय मूल्य देता 8400, इनका अनुपात 20 अनुपात 21 है, इनसे भी आंसर ये आएगा 5%। क्रय मूल्य दू में 2000 2000 और विक्रय मूल्य दू में 2100, इनका अनुपात भी 20 अनुपात 21, इनसे भी आंसर 5% आएगा। ठीक है, तो अनुपात दे तो प्रतिशत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वास्तविक मान पर फर्क पड़ता है, वो अलग मान है, ये अलग मान है, लेकिन अनुपात इसका भी 20 अनुपात 21, इसका भी 20 अनुपात 21। यहां से भी लाभ जो प्रतिशत में होगा 5% होगा, और यहां से भी लाभ जो परसेंट में होगा 5% होगा, परसेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात दे, अनुपात से निकालेंगे। चलिए और पढ़ते हैं, सारे जो क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा। चलिए, यदि यदि एक वस्तु का, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 3/5 हो। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, कौन क्रय मूल्य, किसका, विक्रय मूल्य का। जिसने प्रतिशत पढ़ी है वो याद रखना, किसका, कौन। एक वस्तु का क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का 3/5 हो, 3/5 हो, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जिसने प्रतिशत पढ़ी है, जिसने जिसने भिन्न पढ़ी है क्रय मूल्य, उसे उसे जवाब देना होगा, बता यहाँ विक्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है, प्रतिशत में और भिन्न में। भिन्न में ये चीज बता दी, आप भिन्न पढ़ रहे हो। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। आपको इन्हीं में से विक्रय मूल्य ढूंढना है, इन्हीं में से विक्रय मूल्य ढूंढना है, 3/5 में से इनमें से एक संख्या क्रय मूल्य, एक संख्या विक्रय मूल्य, भिन्न करके इस भिन्न को 3/5 को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तो क्रय मूल्य होगा, एक विक्रय मूल्य होगा। अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्यों है, और कोई चीज क्यों नहीं है, लाभ हानि क्यों नहीं है, तो भाई आपको दे रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बांटेंगे। अगर दूसरी चीज होती तो उसमें बांटते। ये कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है, मेरे भाई अनुपात है, ये भी अनुपात कराते हैं, ये भी अनुपात है। ठीक है, बस यहां से ये ढूंढना है क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, जब तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट भी निकाल लेंगे। क्रय मूल्य पता है मुझे, विक्रय मूल्य पता है मुझे, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, फिर तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो पहले ढूंढना होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। चलिए जी, आपको बताया था जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे बे हो और जिसके पीछे से हो, वो मेरे भाई आधार होते हैं। और आधार गणित में कहां लेके जाते हैं, नीचे। जब आप भिन्न में किसी चीज की तुलना करो, भिन्न में दो चीजों की तुलना करो, तो जिससे तुलना होती है वो तो आता है नीचे, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो आता है ऊपर। जिससे तुलना होती है वो तो आता है नीचे, और जिसकी तुलना होती है वो आता है ऊपर। यहां पर एक रट्टा लगवाया था, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो। आर्मी का स्टूडेंट रट्टे पर ज्यादा ध्यान देता है, जिस पर का हो, जिस पर में हो, जिसके पीछे से हो, वो गणित में आधार होते हैं, ऐसे समझ ले। और आधार गणित में कहां लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। तो बता इनमें से किसके पीछे का है, विक्रय मूल्य के पीछे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5। विक्रय मूल्य 5 है तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना होगा, 3। क्रय मूल्य कितना होगा, 3। चलिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर, चलो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य तो कितना है, क्रय मूल्य तो मेरे भाई 3 है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मेरे भाई 5 है। क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 5 है। ऐसे में लाभ यहाँ नहीं, लाभ कितने का, 2 का। रुपया मत बोल देना मेरे भाई, ये अनुपात है। ठीक है, अनुपात है, भिन्न में जो करा है, ये क्रय मूल्य का अनुपात है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। हो सकता है क्रय मूल्य 300 हो और विक्रय मूल्य 500 हो, तब भी अनुपात कितना आएगा, 3:5, यानी भिन्न कितनी बनेगी, 3/5। हो सकता है मेरे भाई क्रय मूल्य 150 हो और विक्रय मूल्य 250 हो,
अब भी अनुपात कितना आएगा, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, 3/5। 150, 250, 300, 500 या 3000, 5000 कितना है ये तो हमें नहीं पता। आपको आंसर परसेंट में देना है, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज का, अनुपात से फर्क नहीं पड़ता। अनुपात है आप परसेंटेज निकाल सकते हो, रियल वैल्यू से भी जो वो ही मान आएगा जो अनुपात से आएगा। चलिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रैमूल इंटू 100। चलिए लाभ कितने का, 2 का, क्रैमूल कितना है 3, विक्रैमूल कितना है 5, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, वो गणित में आधार होते हैं। आधार कहां लेके जाते हैं, नीचे। तुमने भाई बता, आधार मतलब विक्रैमूल का मान कितना है 5, क्रैमूल का मान कितना है 3, 3 में खरीदी 5 में बेची, 3 में खरीदी 5 में बेची, लाभ यहां नहीं, लाभ कितने का, 2 का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का, 2 का, बटे क्रैमूल 3 इंटू 100। 3 से पूरी पूरी तो कटेंगे नहीं, 2/3 इंटू 100, 200/3, 200/3 यानी 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। लाभ प्रतिशत तो लाभ पर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर। और फिर से देख, लाभ प्रतिशत में और लाभ में, लाभ बटे क्रैमूल इंटू 100, लाभ प्रतिशत में और मेरे भाई लाभ में दिन रात का फर्क है। अब ये मत करना लाभ तो यहाँ लाभ यहाँ, ये मेरे भाई लाभ प्रतिशत है और ये लाभ है, ये परसेंटेज में, रुपया में या अनुपात में, जिसमें भी आपका दिया है ये परसेंटेज में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये रुपया अनुपात जो भी आपका दे रखा है ये परसेंटेज है। लाभ प्रतिशत निकाल रहा हूं मैं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आएगी 66 से 2/3%। और देखिए कभी कभी क्या होता है लागत मूल्य दे देता है, ठीक है। जैसे आप एक वस्तु को, आप एक साइकिल खरीद कर लाए, आपने एक साइकिल खरीदी यानी कि साइकिल का क्रैमूल, आपने एक साइकिल खरीदी मेरे भाई 6000 की। थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस से जवाब देना होगा आपको। आपने एक साइकिल खरीदी 6000, 6000 की, आपने इस पर मरम्मत के खर्च कर दिए, मतलब काम करवाया इसमें 1500 रुपए का। आपने 6000 की साइकिल खरीदी, ठीक है, तो आपने मरम्मत मतलब इस पर काम करवाया, ठीक है, बेल्टिंग वेल्टिंग जो भी करवाई है, मरम्मत करवाई है आपने 1500 रुपये, आपने मरम्मत करवाई है 1500 रुपये। और साइकिल को बेचा आपने 9000 में, साइकिल को कितने बेचा है 9000 में। बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। आपने साइकिल को बेचा है मेरे भाई 9000 रुपये, साइकिल का क्रैमूल, साइकिल का क्रैमूल होगा मेरे भाई 6000। आप 6000 में एक साइकिल खरीद कर लाए और लिख कर देगा कि साइकिल पर मरम्मत के रूप में 1500 रुपये खर्च किए, ठीक है मेरे भाई। आप साइकिल 6000 में खरीद कर लाए, 1500 रुपये खर्च कर दिए इस पर और आपने बेच दी 9000। आपको बताना आपको जो लाभ होगा, शुद्ध लाभ कहें जिसे, आपका जो लाभ होगा वो कितने का होगा। आप अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट को 6000 से निकालोगे या 7500 से, आप अपने लाभ को, आपको लाभ जो होगा, आप 6000 में साइकिल खरीद कर लाए, 1500 इसमें लगा दिए, मरम्मत के खर्च कर दिए और 9000 की बेच दी, आपका लाभ 3000 हुआ या 1500 हुआ, तो आपका लाभ होगा मेरे भाई 1500। अगर आप कहते हो 3000, तो मेरे भाई ये जो 1500 थे, ये जो 1500 थे जो आपने आपने खर्च किए मरम्मत के, इनको कौन भुगतेगा फिर। अब बेवकूफ जो आप अपना हिसाब, आप कह रहे हो लाभ कितने होगा 3000 का, तो फिर ये 1500 इनको कौन भुगतेगा। आपका जो लाभ हुआ मेरे में 1500 हुआ, 6000 में खरीद कर लाए, 1500 रुपये मरम्मत के खर्च कर दिए, तो फिर आपको साइकिल साइकिल पड़ेगी आपको 7500 रुपये की। अगर इस 7500 रुपये की साइकिल को, इस 7500 रुपये की साइकिल को आप सपोज बेच देते हो 7000 में और फिर खुश हो रहे हो कि मुझे लाभ हो गया 1000, मेरे को लाभ नहीं हुआ, आपको घाटा गया, आपको नुकसान हुआ 500 का। अब आप नुकसान में 500 के में कैसे, 6000 में खरीदी, 1500 पे लगाए, आपने लगाए तो साइकिल पड़ी आपको 7500 की, और इस 75 की साइकिल को, आप 7500 की साइकिल को आपने बेचा 7000 में, तो नुकसान है आपका, हानि है आपकी 500 रुपए की हानि। कितने की हानि है 500 की। आप जो लाभ और हानि फैलाओगे अब 6000 पर नहीं निकलेगी, जो लाभ और हानि की जो कैलकुलेशन होगी 6000 में आपकी कैलकुलेशन होगी 7500 पे, ठीक है। ये जो 7500 ये कहलाता है मेरे को लागत मूल्य। क्या कहलाता है, लागत मूल्य। सेम टू सेम कहानी होती है, आप किस सामान को खरीदे, भाड़े पे खर्च कर दिए,
आपने एक मशीन 10,000 की खरीदी, 2,000 रुपए इसमें भाड़े खर्च कर दिए और ये आपने बेच दी 13,000 की। 10,000 में तो आपने बाजार से मशीन खरीदी, 1,000 रुपए इसमें भाड़े का खर्च हुआ दुकान तक लाने में, और आप बेच रहे हो इसे 13,000 रुपए में। कितने में बेच रहे हो? 13,000 में। तो आपको जो लाभ है, 10,000 में खरीदी, 1,000 रुपए भाड़े के खर्च कर दिए और 13,000 में बेच दी, तो आपका जो प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ जिसे कहें, ठीक है, बेवकूफों का लाभ तो 3,000 है, और जो मेरे भाई शाणे समझदार, थोड़ी सी भी समझ है, उनका लाभ मेरे भाई 2,000 रुपए। 10,000 में खरीदी, 1,000 रुपए भाड़े के लगाए, किराया भाड़े के लगाए, आपके लिए ये जो मशीन है ये पड़ेगी मेरे भाई आपके लिए 11,000। कितने की पड़ेगी? 11,000। इस 11,000 की मशीन को आपको बेचना है 13,000 में, तो यहाँ जो लाभ होगा वो लाभ होगा 2,000 का। आप 10,000 पर लाभ निकालते हो, फिर कहते हो मैं 3,000 के प्रॉफिट में, तो भाई ये जो 1,000 रुपए आपने भाड़े के खर्च किए थे, इनको कौन भुगतेगा? और ये जो 11,000 रुपए मूल्य खरीदी 10,000 में, बिल्कुल ये क्रय मूल्य है। मरम्मत के भाड़े के जो भी आपने खर्च करने थे कर दिए, कितने? 1,000। तो जो 11,000 इसका नाम है मेरे भाई, और इसका नाम लागत मूल्य। लागत लगी है, लागत मिलाकर, ये लागत मिलाकर है। तो यहाँ साइकिल का लागत मूल्य, साइकिल का लागत मूल्य कितना है? 7500 रुपए। 6,000 की साइकिल खरीदी, 1,500 रुपए मरम्मत के खर्च कर दिए, टोटल आपके पड़ी कितने की साइकिल? आपके पड़ी मेरे भाई 7500। 7500। तो ये जो 7500 है, ये 7500 लागत मूल्य है। कौन सा मूल्य है? लागत मूल्य। आप 7500 की साइकिल को 9,000 में बेचते हो, तो लाभ कितने का होगा? लाभ होगा मेरे भाई, लाभ कितने का होगा? लाभ नीचे लिख देते हैं, लाभ होगा मेरे भाई 1,500 का। कितने का? 1,500 का। और जो लागत मूल्य अपना, लागत मूल्य, वो लागत मूल्य कितना है? 7500 रुपये। ठीक है, यहाँ सूत्र बदलेंगे हम लाभ प्रतिशत का। ठीक है, बस आप इतना बताओ, आप अपने लाभ को, आप अपने प्रॉफिट को 6,000 पर निकालोगे, 6,000 पर या फिर 7500 पर? 1,500 रुपए खर्च किए, आपके साइकिल पड़ी है 7500, 9,000 में बेची, आप लाभ की कैलकुलेशन 3,000 करोगे या फिर 1,500? तो मेरे भाई लाभ निकलेगा आपका 1,500। आप बेवकूफ हो जो आप अपना लाभ 6,000 पर निकाल रहे हो, 1,500 रुपए कौन भुगतेगा? और ये जो 7500 रुपए, ये कौन सा मूल्य कहलाता है? ये मूल्य कहलाता है मेरे भाई लागत मूल्य। लागत मूल्य 7500 रुपए, 9,000 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट? 1,500 का। चलिए जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने लाभ का सूत्र पढ़ा था, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। मेरे भाई ये क्रय मूल्य ही क्यों लिखा जाता है? क्रय मूल्य मतलब किसी ने तो फॉर्मूला बनाया होगा, क्रय मूल्य हुई क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लाभ परसेंट की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। ये गणना तब होती है जब बीच में कोई नाटक नहीं। गणना तो क्रय मूल्य पर भी हो जाती है, लेकिन अपने क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं। ये क्वेश्चन क्रय मूल्य पर क्यों गणना होती है? तो बीच में कोई नाटक नहीं, मतलब लागत नहीं है, कोई किराया भाड़ा नहीं है, इनकी कैलकुलेशन नहीं करें। ठीक है, सीधा कितने में, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, बीच की जो लफड़ा है ये हटाए, तो जो गणना होगी वो होगी क्रय मूल्य। आप सवाल में लिख रहे हो 1,500 रुपए मरम्मत के खर्च किए, मतलब बताना शो कर रहे हो उसे, तो 1,500 रुपए खर्च हुए मरम्मत के, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो हो गया 7500। तो फॉर्मूला बदलेगा और नीचे लिखा जाएगा क्रय मूल्य। और एकदम एकदम सही भाषा में कहें तो आधार, आधार जिस पर गणना होती है, आधार जिस पर कैलकुलेशन होती है, वो आधार यहाँ इस बार क्रय मूल्य नहीं है, इस बार कौन सा मूल्य? लागत मूल्य। मतलब जिस पर आप गणना करोगे, मतलब गणना से मतलब आप प्रॉफिट को 6,000 पर निकालोगे 7500 रुपए, तो 7500 रुपए, 7500 मतलब यही तो आधार है जिस पर कैलकुलेशन होती है, जिस पर आप गणना करते हो, तो आधार क्या होगा? 7500 रुपए। तो सूत्र बदलेगा मेरे भाई और लिखा जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य, लागत मूल्य इंटू 100, लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100। और सूत्र बदलने कोई ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है, बस इतना देख ले गणना किस पर कर रहा है। गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है तो नीचे क्रय मूल्य आएगा, गणना लागत पर हो रही है तो लागत आएगा। चलिए जी, अपनी गणना किस पर हो रही है? लागत पर। 6,000 पर नहीं, प्रॉफिट किस पर निकलेगा? 7500 रुपए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत इंटू 100। लाभ कितने का है? 1,500 का। लागत कितने की? 7500 की। इंटू किससे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 से काट लेते, 15 से 5 बार और 15 से 100 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार। कितने प्रतिशत लाभ? 20% लाभ। कितने प्रतिशत लाभ? 20% लाभ। अभी तक जब हमने क्वेश्चन किए ना, वो या तो लाभ प्रतिशत के किए या हानि प्रतिशत के किए।
मेरे भाई या तो लाभ प्रतिशत के किए या हानि प्रतिशत के। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8-9 साल से देख रहा हूं मैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो शुरू के जो दो लिखाए थे, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। शुरू के दो जो क्वेश्चन थे दो, वो ज्यादातर वही पूछती आ रहा, ज्यादातर बस उनकी प्रैक्टिस करिए। संख्या बदल, और मतलब खुद गणना कर, संख्या बदल बदल कर, संख्या बदल 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 बदल, ठीक है ब्रो। बाकी क्वेश्चन कल खत्म कर, मात्र 2 क्लास में फिर लावा नहीं खत्म है। और लिख के ले ले, इन दोनों क्लासों से फिर सवाल आए, लिख के ले ले। एक तो आज की 8 घंटे की, एक कल के 8 घंटे की, लावा नहीं खत्म है। और लिख के ले ले, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। और जहां तक मेरी संभावना, शुरू के जो मात्र 2 क्वेश्चन थे उनमें से आएगा मेरे, मात्र 2 क्वेश्चन। हाँ 8-9 साल से देखा मैं, मात्र 2 क्वेश्चन वो शुरू के लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या फिर अगली कल की क्लास के शुरू के 2 क्वेश्चन, उनमें से सवाल आएगा मेरे। बाकी क्लास कल खत्म होगी, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। इन पर बेस्ड सवाल है, जो भी आपके पास किताब है, नोट्स गाइड वगैरह है, उनमें से केवल इतने सवाल, केवल इतने के सवाल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दो। नहीं आएंगे, आ रहे होंगे, लिख के ले, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये लेवल अपना आर्मी का। कल फिर नई क्लास का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।